पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 11 से 15 तक। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियास है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। प्यारे विश्वासियों, यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर बात कहते हैं। मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई है नहीं। यूहन्ना बपतिस्ता बड़ा क्यों है? बड़ा इसलिए है कि यूहन्ना बपतिस्ता तक जितने भी नबी लोग आए वे सारे के सारे नबी लोग आने वाले मुक्तिदाता मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। लेकिन केवल यूहन्ना को यह सौभाग्य मिला उस मसीह को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए, देखो ये मसीह हैं। यूहन्ना कहते हैं कि ये मसीह के जूते का फीते खोलने में योग्य नहीं हूं। तो अपने आप को विनम्र बना देते हैं। उस जमाने में जो गुरु लोग रहते थे, यहूदियों के धर्म में गुरु लोग अपने शिष्यों से हर सेवा मांग सकते थे सिवाय जूते को उतारना। एक गुरु अपने शिष्यों से मांग नहीं कर सकते। तो ऐसे एक सोच विचार के बीच में संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जूते का फीता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तो अपने आप को विनम्र बना देते हैं। एक बार उनके शिष्यगण आकर यूहन्ना बपतिस्ता से कहा, देखो सब लोग आपको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो यूहन्ना बपतिस्ता ने क्या कहा? वह बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। तो अपने आप को संत यूहन्ना बपतिस्ता ने विनम्रता में रखा। तो ये विनम्र लोग बड़े होते हैं ईश्वर की दृष्टि में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो आपके बीच में मुख्य होना चाहता है वह सबका सेवक बने। जो आपके बीच में प्रधान होना चाहता है वह सबसे छोटा बने। तो ये यूहन्ना बपतिस्ता ने किया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह न कहते, इसके साथ साथ एक और वाक्य जोड़ते हैं, वो है जो स्वर्ग राज्य में छोटा बनता है वह यूहन्ना से भी बड़ा बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आप लोगों को यह मौका दिया कि यूहन्ना से बड़ा होने के लिए। इसलिए जीवन में हम विनम्र हो जाएं। जितना बड़े हम बन जाते हैं उतना ज़्यादा विनम्र हम हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा स्वर्ग राज्य हमारे बीच में आ गया है। और यीशु कहते हैं स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। आत्मा को बचाने के लिए उत्साह होना चाहिए। स्वर्ग राज्य को हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए धर्म उत्साह या आत्मा उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे अंदर मेरे शरीर को एक अच्छा शेप देने के लिए उत्साह है तो मैं क्या करूंगा? मैं जिम्नासियम में जाकर मैं कसरत करता रहूंगा ताकि मेरा शरीर अच्छा दिखे या स्वस्थ हो जाए। ठीक इसी प्रकार इससे भी बढ़कर हमें हमारे आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए, हमारी आत्मा में स्वर्गराज लाने के लिए, हमारे जीवन से पाप को दूर रखने के लिए हमें एक उत्साह
आध्यात्मिक उत्साह दिखाना चाहिए। संत पौलुस क्या कहते हैं तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में कि शरीर का व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन वह केवल इस दुनिया के लिए लाभदायक है। और आगे वचन में कहते हैं आत्मा में व्यायाम करना, आत्मा के खूबसूरती के लिए व्यायाम करना इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए उपयोगी है। तो आत्मा को सुंदर बनाना, स्वर्ग राज्य को आत्मा में स्थापित करने के लिए कोशिश करना, ये इस दुनिया के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, और आने वाले मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके लिए भी लाभदायक है। प्यारे विश्वासियों, देखिए जब सर दर्द आते हैं तुरंत दवा लेते हैं, शरीर में कुछ दर्द होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पाप करने से क्या हम उतना उत्साह हम दिखाते हैं? तो प्रभु कहते हैं यह उत्साह, धार्मिक उत्साह दिखाना, हमारे धार्मिक जीवन के लिए उत्साह दिखाना, जब तक हम पूर्ण रूप से धार्मिक ना बने तब तक हम लड़ते रहें। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 में कि हमारा शरीर क्षीणित होते जा रहे हैं, हमारा बाहरी रूप कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तम नवीन होते जा रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में जो कार्य होता है, एक शरीर क्षीणित होते जाता है, वो उस पर हमें उम्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जितना भी मेकअप डालें हम बूढ़े या बूढ़ी होते जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा में हमारा पकड़ है। आत्मा उम्र में बढ़ता नहीं है, बल्कि आत्मा दूषित हो सकती है या पवित्र हो सकती है। तो इसलिए ये हमारे हाथों में है। इसलिए हम उत्साह दिखाकर हमारे आत्मा को शुद्ध करते हुए जीवन में आगे बढ़े। ये उत्साह जिनमें है वे अपनी आत्मा को बचाएंगे। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।